नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवसर आपके लिए दो गुनी खुशी लेकर आया है। मैं कहूँगा ये कई गुनी खुशी लेकर आया है, क्योंकि हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने आपके लिए एक तोहफा दे दिया। आपके लिए एक वैकेंसी का अनाउंस कर दिया। 2202 पद है और मैं भूगोल का प्रोफेसर होने के कारण हमारे भूगोल के विषय में 210 पद हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए जो काफी दिनों से बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के पढ़े जा रहे थे, एक उम्मीद के साथ पढ़ाई कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी और हम उसमें फॉर्म भरेंगे और हम पास होंगे और घर वालों को एक खुशी का मौका देंगे। तो वो घड़ी आ चुकी है आपके पास। आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, सर तैयारी कैसे करें, सफलता का क्या तरीके हैं, क्योंकि एक उत्सुकता होती है सबके पास जानने की कि कैसे हम लोग तैयार करें। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपके पास भी इसी तरह के फोन मैसेज आएंगे। तो आपका भी फिर दायित्व होगा कि जो हमारे शुभचिंतक है, फॉलोवर्स हैं, उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में कार्य करें या उन्हें कुछ सुझाव दें जिससे वो सही रास्ते पर चलें। तो आज उसी संदर्भ पर मैं हाजिर हुआ हूं। डॉक्टर बच्चन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, आपका अभिप्राय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है और पुनः अभिप्राय परिवार की ओर से आपको दीपावली की घनी घनी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बात करूंगा सफलता के सूत्र। उस सफलता के सूत्र से पहले मैं अपना एक दार्शनिक वक्तव्य, दार्शनिक कहानी आपको सुनाऊंगा। सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य क्या है, इस कहानी के बाद सफलता के 5 सूत्र मैं आपको बताऊंगा। ये पांचों सूत्र बिल्कुल प्रमाणित हैं, बिल्कुल लैबोरेटरी में, एक तरह से समय की लैबोरेटरी में और अनुभव की लैबोरेटरी में प्रमाणित है। यह जांच हो चुकी है इसकी। ठीक है, कौन कौन से तत्व, कौन कौन से 5 सूत्र हैं। पहला सूत्र है लक्ष्य, दूसरा है समय प्रबंधन, तीसरा है मेहनत और दृढ़ इच्छा, डिटरमाइन, चौथा है आत्मविश्वास और पांचवा है आपका मूल्यांकन। ये पांचों जो सूत्र हैं, पांचों सूत्रों पर मैं एक एक करके विद एग्जांपल्स, विद डायग्राम, विद चार्ट्स, विद रिसर्च के माध्यम से एक को प्रूफ करूंगा आपकी सफलता के लिए। तो पहले हम सफलता का रहस्य जानते हैं। यह रहस्य मैं अपने गुरु के द्वारा सीखा हूं, वह रहस्य मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एक बार एक जिज्ञासु, सफलता के प्रति ललायत एक प्रतिभान छात्र अपने गुरु से कहता है कि सफलता का रहस्य क्या है। तो उस बुद्धिमान, उस अनुभवी, उस गुरु ने कहा, ठीक है, मैं आपको सफलता का रहस्य बताऊंगा, आप नदी पर आ जाना, मैं सुबह आपको नदी पर मिलूंगा। तो वह अपने स्टूडेंट को, अपने जिज्ञासु छात्र को नदी के किनारे पर बुला लेता है और नदी के किनारे पर वो दोनों चले जाते हैं, गुरु और शिष्य, और नदी में प्रवेश कर जाते हैं। गुरु की हाइट थोड़ी सी ज्यादा थी, हष्ट-पुष्ट थे, मेरी तरह छोटे नहीं थे, काफी हष्ट-पुष्ट थे। तो गुरु अपने शिष्य को नदी के अंदर ले जाता है। धीरे 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 नदी में जाते जाते हैं, और आपको पता है भूगोल के विद्यार्थी हैं तो नदी का जो भाग जैसे जैसे अंदर आता है तो वी शेप में होता है नदी घाटी, तो अंदर जैसे जैसे जाएंगे नदी की गहराई बढ़ती जाती है। ये जो सूत्र है, इस सूत्र किसी भी प्रकार के, किसी भी विषय के विद्यार्थियों पर लागू होता है। तो क्या होता है, तो नदी में गहराई में जाते हैं तो डूबने लगता है, और डूबने लगता है तो बिल्कुल पानी यहां तक आ जाता है, और फिर उसका गुरु उसके ऊपर हाथ रख देता है और उसे
दबा देता है नीचे, क्योंकि वो ऊपर उठने का प्रयास करता है, पैरों को ऐसे ऊपर उठाकर ऊपर उठता है, लेकिन गुरु उसे दबा देता है अपने शक्तिशाली फोर्स से। तो दबाने के बाद वो उसका सिर पड़ा उठता है, वो जी मचलता है उसका, क्योंकि वो मरणासन की स्थिति पर पहुंच जाता है। गुरु अपना आत्मविश्वास दृढ़ और धैर्य बनाए रखते हुए उसे दबाए रखता है। अब लेकिन जब गुरु को लगता है कि अब इसके श्वास कुछ समय के बचे, तब वह गुरु हाथ हटाकर ऊपर उठा लेता है, और जैसे ही पानी से जब कोई व्यक्ति निकलता है तो बड़ी बड़ी सांसें खींचता है, सांसें भरता है, और सांस भरने के बाद वो जब थोड़ी सी स्थिति में आ जाता है तो गुरु अपने शिष्य से पूछता है, बता तुझे किसकी जरूरत है अभी, कि पहले मुझे श्वास की जरूरत है, उसके बाद रहस्य की जरूरत है। तो गुरु कहता है कि बेटा जिंदगी का यही रहस्य है कि जो वर्तमान में अभी आपको जीने के लिए जो चाहिए पहले उस पर काम करो, पहले वो आवश्यक है। तो इस दर्शन का एक इशार है, ये बहुत बड़ा दर्शन है, इसको आप आत्मचिंतन मनन करें एक दिन, और उसके बाद पता लगेगा, आपको खुद को पता लगेगा कि मेरी जिंदगी का रहस्य क्या है सफलता के लिए। तब आप अपना रहस्य पहचान पाओगे, तब उस श्वास को आप पहचान पाओगे। तो अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्कूल व्याख्याता के जो पद है आरपीएससी में 2202 पदों में से एक पद का आपको चयन करना है, वह एक पद लेना है। वो कैसे लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वह आपको श्वास की जरूरत है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। उस रहस्य को जानने के बाद फिर अब हम बात करेंगे इन 5 सूत्रों पर। पहला लक्ष्य, समय प्रबंधन, मेहनत, दृढ़ इच्छा, आत्मविश्वास, मूल्यांकन। अब बात करता हूं मैं लक्ष्य पर। ये पांचों मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, पांचों सूत्रों को आप अपना लोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। बाकी तो ऊपर वाला है, क्योंकि फल देना उसका काम है, कर्म हमारा कार्य है, पुरुषार्थ हमारा कर्म है। तो अब लक्ष्य हम कैसा चुनाव करें? लक्ष्य के लिए एक विद्यार्थी बहुत दुबला पतला और तैयारी कर रहा है राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल की, एसआई की तैयारी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपनी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर उसे गोल तय करना चाहिए। तो शरीर तो है मच्छर और सांप, तैयारी कर रहे हैं हम लोग पुलिस की, तो ऐसे इरिलेवेंट गोल भी आपका नहीं होना चाहिए। गोल बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं पुरानी क्लासों में बता चुका हूं, आपका एक्सपेक्टेड ज्यादा होना चाहिए, गोल आपका बड़ा होना चाहिए, और गोल बड़ा होगा तो आपको आनंद आएगा। और गोल, अब आप देखिए, आपको स्कूल लेक्चर बनना है, मैं गोल की बात कर रहा हूं। क्यों बनना है आपको स्कूल लेक्चर? क्या करोगे स्कूल लेक्चर बनकर? और ये स्कूल लेक्चर को कब बनोगे आप? तो यानी किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए पहले ये जानो कि हमें क्यों बनना है, हमें स्कूल व्याख्याता क्यों बनना है, हमने स्कूल व्याख्याता का ही गोल क्यों चुना है, क्यों बनना है, क्यों चुना है, और तीसरा कब बनना है। ये जब तीनों चीजें आप ध्यान में रखोगे गोल के प्रति, तो आपका गोल सटीक होगा। और गोल भी ऐसा चयन करो, जब गोल की याद करते हैं, मेमोरीज करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, गोल की बात करते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी, एक अलग प्रकार की एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए, एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए उसके चेहरों पर भाव, गोल का नाम लेते ही, जैसे मैंने अपना गोल था, अभी मैंने अगला और भी गोल बना रखे हैं। तो मैं छोटे छोटे गोल नहीं, बड़ा गोल बनाता हूं। तो पहले बड़ा गोल बनाओ, और बड़ा गोल बनाने के बाद अब उस पर आप काम करना शुरू करो। तो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए, गोल आपको एनर्जी दे, गोल आपको दिशा दे,
बिना गोल के दिशा नहीं प्राप्त होती है। आप कुछ सामान्य अर्थों में कह सकते हैं, यदि आपके पास गोल है तो आपके पास दिशा है, और बिना गोल के आप भटक जाओगे तो फिर कैसे पहुंच पाओगे। यदि मेरा लक्ष्य गांव जाने का, तो मेरे दिमाग में अपने आप रोड मैप बन गया कि मैं ऐसे ऐसे करके गांव जाऊंगा। तो पहले आप लक्ष्य तय कर लो, और लक्ष्य तय करने के बाद दिमाग में रोड मैप आ जाएगा। और लक्ष्य को कई स्टेपों में आप बांट लीजिए। अभी पहले लक्ष्य पर बात करूं, कई छोटे छोटे स्टेप में बांट लीजिए। यदि मुझे इस चौथी मंजिल पर चढ़ना है या 4 मंजिल पर जाना है, तो मुझे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ये नहीं कि 100 कदम आगे बढ़ाए और चौथी मंजिल पर ऐसे पहुंच जाऊंगा ना, बहुत जल्दी थक जाओगे। मैंने कहा गोल बड़ा है तो छोटे छोटे स्टेप लो, और छोटे छोटे स्टेप को जब आप अचीव करोगे, जब आप करोगे, तो आपके अंदर और एनर्जी आएगी। और सारा खेल माइंड सेट और एनर्जी का खेल होता है। तो पहला हमारा टारगेट हो गया लक्ष्य। तो अब आप लक्ष्य तय कर लीजिए पहले। ये नहीं कि हमारे पड़ोसी ने या पड़ोसी को देखकर या किसी कहने पर मैंने लक्ष्य तय कर लिया ना। अपनी क्षमता पहचानो, अपनी काबिलियत पहचानो, अपना एनवायरनमेंट देखो, अपने परिवार की परिस्थिति देखो, और लोगों को दिखाने के लिए भी एक बड़ा गोल तय कीजिए आज। तो जो मेरी वीडियो लाइव सेशन को देख रहा है, ले रहा है, तो वो तय कर लीजिए आज कि मुझे गोल पहले तय करना है। और गोल भी ऐसा, जब भी मैं याद करूं तो मेरे शरीर के अंदर सिरन उत्पन्न हो जाए, एक अच्छी एनर्जी का संचार हो जाए। और अब आता हूं सेकंड स्टेप पर, और वो है टाइम मैनेजमेंट। मैं गोल के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं टाइम मैनेजमेंट को। ये मेरे बिल्कुल सीक्वेंस ही है। इसमें सीक्वेंस में एक भी रत्ती भर चेंज नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं दृढ़ इच्छा होनी चाहिए पहले ना। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अब आपने गोल तय कर लिया है। अब गोल तय कर लिया है तो टाइम मैनेजमेंट करो, समय प्रबंध करो। और समय को मैं 4 भागों में बांटता हूं, क्योंकि 5वां मेरा गोल था तो 5वां मैंने खत्म कर दिया, बचे क्या 4। तो 4 को, टाइम को मैंने 4 भागों में बांट दिया। एक है अति आवश्यक कार्य, और दूसरा है अति आवश्यक कार्य नहीं, यानी कोई जरूरी नहीं है। एक है हमें महत्वपूर्ण नहीं है, और एक हमें छोड़ देना चाहिए। 4 प्रकार के कार्य। तो पहले आप तय कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, बांट लीजिए भागों में। आप समय को, आप बहुत सारे लिटरेचर आप पढ़िए, अखबारों में बहुत सारे दे रखा है। पहले समय को आप बांट लीजिए कि आपके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों को आप डिवाइड कर लीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। मैं अपनी क्षमता के अनुसार डिवाइड करूंगा, वो चार्ट भी आपको दे दूंगा। तो अपने हिसाब से बांट लीजिए, आपको कितने घंटे का रेस्ट चाहिए, कितने घंटे की पढ़ाई चाहिए। तो पहला आपका अर्जेंट काम है, पहले वो तय कर लीजिए। फिर दूसरा जो अर्जेंट काम नहीं है वो तय कर लीजिए। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है कि अपना सिलेबस पढ़ता रहता है कि पूरा किताब खत्म हो जाएगी तब काम करूंगा, उसके बाद उसका खाना रह जाता है, कई काम रह जाते हैं, और फिर वो हताश हो जाता है, मैंने दिन भर पढ़ा, और फिर उन दूसरे कामों करने के लिए जो पढ़ाई किया ना, उसका आउटपुट निकल के नहीं आता है। तो पहले आप तय कर लो कि मुझे कौन से महत्वपूर्ण काम इतने घंटे में निपटाने हैं, और फिर उसके बाद दूसरा जो अनइम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है, वो कार्य उतारना है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे परित्याग करना पड़ता है, जिससे डेलीगेट्स के भरोसे उठते हैं। जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, अब मुझे पता है किताब लेने जाना है, तो बहुत समय खराब होगा, यदि मेरा कोई दोस्त जा रहा है उसके मार्फत भिजवा दो। यदि पापा का कहना है भैया उस शादी में आपको जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, उस शादी में अपने छोटे भाई बहन या किसी और को भेजकर अपना टाइम बचा सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है जाना, लेकिन इसे आप लोग कम महत्वपूर्ण का विषय बनाकर उसे अपने साथी, अपने दोस्त, भाई बहन, परिवार के द्वारा उस काम का बंटवारा कर सकते हैं। क्योंकि सबका सहयोग आपको लेना पड़ेगा, अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना इकोसिस्टम के सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर चौथा जो है उसे त्याग देना, ड्रॉप, कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा, तो बोले साहब मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो टाइम मैनेजमेंट था, उस टाइम मैनेजमेंट में 7 से 8 मुझे पढ़ना था, तो पढ़ना था। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पढ़ना ही था। अब इसी प्रकार अब आ जाता हूं मैं
किताब पर आ जाता हूं कि सबसे पहले आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो अर्जेंट कार्य है, जिसे टाला नहीं जा सकता, तो पहला है आपका फॉर्म भरना। आरपीएससी का जो फॉर्म है उसको ढंग से भरना, सही तरह से भरना। पहला काम आपका आज से वही होगा, और सही भर जाए, सेटिस्फाई हो जाए, फिर उसके बाद आपका दूसरा काम होगा, जो अर्जेंट काम की श्रेणी में काउंट कर रहा हूं, दूसरा काम होगा सिलेबस निकालना, सिलेबस को प्रिंट लेना, और तीसरा काम है आपका जो पुराने साल में जितने प्रश्न आए वो निकाल लेना, और चौथा है आपका उससे जुड़ी हुई संबंधित टेक्स्ट बुक उठा लेना। तो चार समय प्रबंध में मैं चार बातें करूंगा, चारों चीजें नोट करूंगा, तो चारों चीजें आप टेक्स्ट बुक उठा लेना। गाइड की मैं सलाह नहीं देता, ठीक है, टेक्स्ट बुक उठा लीजिए। तो चारों काम आपने अर्जेंट कर लिया। अब आपका काम होता है, अगले स्टेप का काम होता है, अब अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अब लगता है कि मुझे पढ़ाई की आवश्यकता है, मुझे लगता है गाइड की आवश्यकता है, मुझे लगता है कोचिंग करने की आवश्यकता है, यानी जो आपको अंदर जो कमजोरी है वो आप तय कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की आवश्यकता है, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, किसी और के साथ भी जुड़ जाइए। आपको अपनी, और ये भी ध्यान रखना, मैं बताऊंगा किस कैसे लोगों को आप ज्वाइन करना है। जैसे मैं पहले कहा था, उसका कैरेक्टर देखो, उसकी एबिलिटी देखो, उसकी प्रतिभा देखो, उसका डिटरमाइन देखो, उसका कमिटमेंट देखो, उसका हिस्ट्री देखो, तब उसका चुनाव करो। तो फिर आप क्या करो कि सबसे पहले आप क्या करें कि उस जो भी आपको काम करना है, ज्वाइन करना है, गाइड लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, वो काम करो। उसके बाद अब जो आपने तय किया, उसके बाद जो हमारे पास टाइम बच रहा है उसको टाइम मैनेजमेंट करो, और टाइम मैनेजमेंट करके फिर अपना लक्ष्य आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हुई हैं, जितनी भी सफलता प्राप्त की है जिस व्यक्ति ने, उसने सब ने टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखा है। कई बार आपके सामने हुआ है, पेपर करते गए, पता नहीं पड़ा, और घंटी बज गई, टर्न टर्न टर्न, ओएमआर खाली रह गई। अब बताओ ये क्या हुआ, मिसमैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास टाइम आधा ही रह जाता है, पेपर आधा ही सॉल्व होता है। कई बार क्या करता है, सवाल कर करा के 15-20 मिनट में करके और बैठ के सो जाते हैं। वो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। आपके पास फिक्स टाइम होता है, उस फिक्स टाइम में आप तय करना है, इतनी देर मुझे सवाल हल करने हैं, इतनी देर मुझे ओएमआर चेक करनी है, मतलब अपनी ओएमआर जो भरी हुई है, इतनी देर मुझे रेस्ट भी रखना है। एग्जाम के दौरान आपको लाइट भी होना है। तो ये चीजें आपको अपनानी है अपनी लाइफ में। और उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास मेहनत और दृढ़ इच्छा। और भैया जो भी काम हमने जो किया है उसकी परिणति, उसकी जो कह सकते आउटपुट तब आएगा जब हम उसके पास मेहनत हो, दृढ़ इच्छा हो, डिटरमाइन हो। आपको बहुत सारे लोग भटकाने आएंगे, बहुत सारे आपकी बाधाएं आएंगी, लेकिन दृढ़ इच्छा कर लो। जैसे मांझी ने रखा था ने, जब तक टूटेगा नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक टूटेगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, दृढ़ इच्छा रखो। और ये दृढ़ इच्छा और मेहनत कब आएगी आपके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट, दृढ़ इच्छा कब डेवलप होगी, जब आपका गोल बड़ा हो, जब आपका गोल रियलिस्टिक हो, जब आपके अंदर किसी ने टस भर दिया हो, किसी ने आपको उलाहना दे दिया हो, तब आपके अंदर दृढ़ इच्छा आती है। यानी बहुत सारे कई विद्यार्थी असफल हो गए, तो उन लोगों के लिए असफलता ही सबसे बड़ी ऊर्जा का काम करेगी, और कह दीजिए इतनी बार मैं असफलता हो गया, इस बार मैं सफल होकर दिखाऊंगा, इस बार मैं सफल होकर दिखाऊंगा। तो मेहनत भी आपको कंटिन्यूटी रखनी है। 4 दिन पढ़े फिर सो गए, फिर सो गए, ऐसे नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको कंटिन्यू करना है। अब जब आपको लगता है मुझे रेस्ट भी जरूरत है, बिना रेस्ट के कंप्यूटर भी हैंग हो जाता है। ये तो हमारी बॉडी है, इस बॉडी को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है। दिमाग तो हमारा एक्टिव रहता है, इसे को रेस्ट की जरूरत नहीं होती, केवल बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है। तो 3 स्टेप आप ध्यान रखें। मेहनत भी आपको करनी है, तो कंटिन्यूस करनी है, लर्निंग करनी है। यदि आप एपीजे अब्दुल कलाम की स्टेटमेंट पढ़ोगे, तब कलाम साहब खुद कहते हैं कंटिन्यूस लर्निंग फॉर योर सक्सेस। तो सक्सेस के लिए आपको लगातार सीखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, और पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब दृढ़ इच्छा ऐसी है तो पॉजिटिव आ जाते हैं। यानी आपके 5 सूत्रों के साथ मैं 20 सूत्र और जोड़ दूंगा, लेकिन मेजर 5 सूत्र है। आज हमने 3 सूत्रों की बात कही है। 2 जो सूत्र हैं, उन 2 सूत्रों को हम अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो आप हमारे
कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करें, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने चहेतों को, जिससे आप लगाव करते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, जिनके आप शुभ चिंतक हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे